हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब हमारे पास पहले जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे उसमें हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन आज हम लोग x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे। एक फंक्शन है जिसको दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, उसके हेल्प से समझेंगे कि हम लोग क्या मतलब पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक f(x) है और gx है। हमारे पास दो फंक्शन है f(x) और gx। f(x) को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू gx, यही हमें करना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मान लेंगे लेट u बराबर f(x) और v बराबर gx। हम लोग ऐसा मान लेंगे, लेट कर लेंगे f(x) बराबर u और gx को v मान लेंगे। पहले जो हम लोग पढ़ते थे कोई भी फंक्शन रहता था, जैसे मान लेते हैं, इधर हम लोग समझते हैं छोटा सा एग्जांपल से। पहले जैसे मान लेते थे हमारे पास y बराबर साइन x है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे y को विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे y को विथ रेस्पेक्ट टू x। y को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, इसका मतलब dy बाई हम लोग dx निकालते थे, यही करते थे। कोई भी फंक्शन होता था, जैसे ये yx का फंक्शन था, यहाँ पर yx पर डिपेंड करता था, तो जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx हो जाता था, dy बाई dx। अब हमारे पास x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, इस फंक्शन को gx के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, u को मान लेंगे, f(x) को मान लेंगे u, gx को मान लेंगे v। अभी जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग gx को मान लेंगे v। अब हमें निकालना क्या है, du बाई dv। समझेंगे, यहां जब हम लोग y को x के रेस्पेक्ट में करते थे तो dy बाई dx होता था। एक मिनट यहां पे और थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है u को विथ रेस्पेक्ट टू v। गौर से समझेंगे, वहां y को रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, y को डिफरेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में। यहां u को करेंगे डिफरेंशिएटिंग u विथ रेस्पेक्ट टू v। f(x) को हम लोग u माने हैं, gx को v माने हैं, तो अब यहाँ u को हम लोग v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। वहां y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dy बाई dx हो रहा था, यहाँ u को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, du बाई dv होगा ना। y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dy बाई dx, मतलब y बाई x, सामने d लग गया था बस दोनों के आगे। उसी प्रकार u को जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u बाई v, आगे आगे d लग गया, जैसा वहां था वही यहाँ है। वहां y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ u को v के रेस्पेक्ट में करेंगे। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक न्यूमेरिकल करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ u जो है x का फंक्शन है, मतलब u यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, v भी हमारा x पे डिपेंड कर रहा है, तो du बाई dv को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं du बाई dx, क्योंकि v जो है हमारा x का फंक्शन है तो u को हमें पहले x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार dv को dx के रेस्पेक्ट में करना होगा, v को x के रेस्पेक्ट में करना होगा। आ रही है बात समझ में? u को v के रेस्पेक्ट में करना है तो वो बनेगा कैसा फॉर्म, du बाई dv। लेकिन u तो x का फंक्शन है ना, v भी हमारा x का फंक्शन है, u बराबर f(x), v बराबर gx, तो दोनों u भी x पे डिपेंड कर रहा है, v भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो u को जब हम लोग v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u को पहले x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, v को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dx dx कट के हमारा du बाई dv का फॉर्म बन गया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। इसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, बस समझना कुछ नहीं है। यहाँ y को हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ f(x) को gx के रेस्पेक्ट में करना है, बस यहाँ फंक्शन को फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। तो f(x) को हम लोग u माने हैं, gx को v माने हैं। तो जब y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dy बाई dx हो रहा था, u को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो du बाई dv होगा, ठीक है। लेकिन u हमारा x पे डिपेंड कर रहा है, u x का फंक्शन है, तो पहले u को हमको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और v को भी x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो dx dx अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कट रहा है, फाइनली हमारा du बाई dv ही मिल रहा है। तो इस चीज को नोट कीजिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग मिटाते हैं।
इस फॉर्मूला को हम लोग यहां लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा du/dv, तो पहले du को x के रेस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएट, उसी प्रकार v को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल करेंगे, ये सब याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, कुछ यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, बस न्यूमेरिकल में सब क्लियर हो जाएगा, सब हमें दिखेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट, शॉर्ट में लिख लेते हैं डिफरेंशिएट। हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। e⁻x विथ रेस्पेक्ट टू √x। हमारा क्वेश्चन है हमें e⁻x को डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू √x। पहले जो हम लोग करते थे e⁻x को डिफरेंशिएट करते थे विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करते थे, लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट नहीं करके √x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं कि लेट u बराबर e⁻x, v बराबर √x। ठीक है, इस फंक्शन को इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि हमें du/dv निकालना है। फाइनली हमें क्या करना है, du/dv निकालना है ना। e⁻x को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि u को v के रेस्पेक्ट में, यानी कि du/dv निकालना है। अब हम लोग देख रहे हैं u यहाँ पे x का फंक्शन है, मतलब u x पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर u बराबर e⁻x है हमारे पास, सिंपली हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं u नहीं होता, y बराबर e⁻x होता, तो हम लोग क्या करते हैं, dy/dx निकालते ना, तो हमारा e⁻x होता। यहां पे जो होता है x होता है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। इस बात को गौर करेंगे, जैसे यहाँ e⁻x है तो हमें dy/dx निकालना पड़ता है। अगर यहां पर मान लेते हैं y बराबर e⁻t होता, तो हम लोग t के रेस्पेक्ट में करते हैं, dy/dt, तो होता वो हमारा e⁻t। समझेंगे, अगर हमारा y बराबर e⁻θ होता तो हम लोग dy/dθ निकालते, उसका आंसर होता है e⁻θ। जो यहां पर होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। x होता है तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं, t होता है तो t के रेस्पेक्ट में करते हैं, थीटा होता है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। उसी तरह यहाँ x है तो हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ भी x है तो v को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही हम लोग समझ रहे थे, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। हम इस चीज को मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को। जो यहाँ रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रही होगी बात। तो हमें du/dv निकालना है, u भी हमारा x का फंक्शन है, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले du/dx। तो du/dx हमारा क्या हो जाएगा आंसर, e⁻x हो जाएगा, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। सिमिलरली dv/dx क्या होगा, √x है, √x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 √x। इसका तो कम से कम हमें याद ही होना चाहिए, √x का 1/2 √x। x⁻n का फॉर्मूला लगा है, x⁻½ यानी कि हाफ आगे आ जाएगा, x⁻½ -1 हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद 1/2 √x। बस सिंपल है, du/dv निकालना था तो उसके लिए हम लोग du/dx करेंगे, dv/dx करेंगे, है ना सिंपल। du/dv को हम लोग du/dx बटे में dv/dx, मतलब ये x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में होगा, तो कर दिए वहां पर। तो ये सॉल्व होके e⁻x आया था, dv/dx आया था सॉल्व होके 1/2 √x। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2 √x हमारा ऊपर चल जाएगा, इंटू e⁻x हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, इसको इसके रेस्पेक्ट में करना है। इसको u माने हैं, इसको v माने हैं। u को अब du/dx निकाल लेंगे, क्योंकि ये x का फंक्शन है u, v भी हमारा x का फंक्शन है, तो dv/dx कर लेंगे। du/dv निकालना था तो सिंपली इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो dx हमारा कैंसिल होगा, तो du/dv निकल जाएगा। सॉल्व किए, हमारा आंसर आपके सामने है। एक और सवाल लेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग, इस चीज को आप लोग नोट कीजिए।
ये ब्रैकेट में हमारा फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। हमारा दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे उसमें हम लोग ये पढ़ते थे डिफरेंशिएट साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते थे, गौर कीजिएगा। हम लोग साइन स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर जो भी पढ़ते थे, या साइन एक्स का स्क्वायर, उसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। या हमें एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करके इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को मान लेंगे यू भी। लेट यू बराबर साइन स्क्वायर एक्स एंड v बराबर ई टू द पावर कॉस एक्स। हमें निकालना है डी यू बाई डी वी। डी यू बाई डी वी मतलब u को हमें v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इस फंक्शन को इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना, इसको हम लोग u माने, इसको v माने, तो u को फाइनली हमें v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब हम लोग देख रहे हैं u यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि u x का फंक्शन है, v भी यहाँ x का फंक्शन है। तो सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स हम लोग निकाल लेते हैं। डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें, क्योंकि u तो x पे डिपेंड कर रहा है टोटली, तो u को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते ही हैं। साइन स्क्वायर x मतलब क्या, साइन x का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग पढ़े थे साइन x का होल स्क्वायर है, इससे हम लोग डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग पढ़े थे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n x n-1। यहाँ x के जगह पे हमारा कोई दूसरा फंक्शन आ गया था, तो जब है तो वही फॉर्म ना, x टू द पावर n का ही फॉर्म है, x के जगह यहाँ समथिंग आ गया है, x के जगह यहाँ समथिंग आ गया है। तो हम लोग जब इसको कहते तो क्या करते थे, 2 आगे आ जाता था, समथिंग पे पावर 2-1, और बाद में जो समथिंग होता था उसको डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हम लोग टिंकू का भी एग्जाम्पल लेके समझे थे कि x पे पावर n होता है तो n x n-1, x के जगह यहाँ टिंकू आ जाएगा, तो टिंकू का स्क्वायर है तो उसको डिफरेंशिएट करते तो 2 आगे आ जाता, टिंकू पे पावर 2-1, बाद में टिंकू का डिफरेंशिएशन, ऐसे भी हम लोग समझे थे। तो डी यू बाई डी एक्स हम लोग करेंगे, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, साइन एक्स पे पावर 2-1। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो वही चीज है, इसको हम लोग रब कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा इसको बड़े में लिख लेते हैं नहीं तो आप लोग को थोड़ा छोटा दिखेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बस 2 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली हमारा डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब हमें dv बाई डी एक्स भी निकालना है, dv बाई डी एक्स निकालना है। तो dv बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पे भी हमारा e टू द पावर समथिंग है, e टू द पावर x होता तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाता, लेकिन यहाँ e टू द पावर समथिंग है, e टू द पावर टिंकू है, तो हम लोग समझे थे e टू द पावर टिंकू का डिफरेंशिएशन e टू द पावर टिंकू ही होता है। बाद में टिंकू का भी डिफरेंशिएशन करते, तो टिंकू का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस, टिंकू यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो सिंपली हमारा ये आंसर आया, दोनों को सॉल्व कर लिया। अब डी यू बाई डी वी निकालना है, तो डी यू बाई डी एक्स जो निकाले थे बट्टे में डी वी बाई डी एक्स, देखा जाए तो डी एक्स कट जाएगा तो हमें डी यू बाई डी वी मिलेगा। तो डी यू बाई डी एक्स हमारा सॉल्व करके आया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे वाला आया है ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स हमारा कटेगा यहाँ से, तो फाइनल आंसर आएगा -2 cos x बटे में e टू द पावर cos x। आंसर, फाइनल आंसर हमारा इधर है। ये हमारा प्रोसीजर था जो हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ नहीं था, इसको इसके रेस्पेक्ट में करना था, तो सिंपली यू भी मान लिए। यू भी मानने से हमारा प्रोसेस बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। u भी था, यानी कि इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, यानी कि u को v के रेस्पेक्ट में करना था। डी यू बाई डी वी हमें निकालना था।
अब हम लोग देख रहे हैं u तो यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे हम लोग पहले साइन स्क्वायर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, जो यहाँ x होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो साइन स्क्वायर x है तो यानी कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ e टू द पावर cos x है, जो यहाँ पे रहता है वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो साइन स्क्वायर x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए चेन रूल से, और इसी प्रकार e टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर लिए। जैसे e टू द पावर cos x का पहले हुआ e टू द पावर x का, उसके बाद जो अंदर हमारा फंक्शन है cos x उसका कर लिए। तो यहाँ से हम लोग देखिए हमारा ये आया e टू द पावर cos x माइनस साइन x। अब du बाई dv का मतलब du बाई dx बटे में dv बाई dx, दोनों को सब सॉल्व किए तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 2 न्यूमेरिकल लेंगे, उस चीज़ को फिर से करेंगे, उसे फिर से सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन होता है ये आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है।